मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो बहुत सी औरतें कभी जोर से नहीं कहेंगी, कुछ ऐसा जो आपके रिश्ते, आपकी मेंटल हेल्थ और शायद आपकी जिंदगी के कई साल ऐसे इंसान पर बर्बाद होने से बचा सकता है जो पहले से ही इमोशनली आपसे दूर हो चुका है। देखो मर्दों, अगर कोई औरत धोखा देने का प्लान बना रही है तो वह फिल्मों की तरह अचानक रातों रात गायब नहीं हो जाती। नंबर 1, वह झूठ बोलना शुरू करती है, लेकिन ऐसे खुले सस्ते झूठ नहीं जिन्हें आप तुरंत पहचान लें। वह खास फ्रेज इस्तेमाल करती है, ध्यान से चुने गए फ्रेज जो ठीक लगें, यहां तक कि हमदर्दी वाले भी। ऐसे फ्रेज जो आपको कुछ गलत होने का शक होने पर दोषी महसूस कराते हैं। ऐसे फ्रेज जो स्क्रिप्ट को इतनी अच्छी तरह से पलट देते हैं कि आप आखिर में उससे रिश्ते की बुनियादी चिंताओं के लिए माफी मांग लेते हैं। मैं उन 4 खास झूठों के बारे में बताने जा रहा हूं जो औरतें लाइन पार करने से ठीक पहले बोलती हैं, क्योंकि भाइयों, ये फ्रेज अचानक नहीं होते। ये इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होते। ये जानबूझकर किए गए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होते हैं जिनका मकसद दूरी, कंफ्यूजन और अपराधबोध पैदा करना होता है, जबकि वह अपनी एग्जिट टैक्टिक्स प्लान करती है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको सबसे जरूरी सीक्रेट बताऊंगा। जब आप उसके मुंह से ये बातें सुने तो आपको एक काम करना होगा, क्योंकि उस जरूरी पल में आपका रिएक्शन तय करेगा कि आप अपना रिश्ता बचाते हैं या किसी ऐसी चीज को ठीक करने की कोशिश में कई साल गवा देते हैं जो पहले से ही इतनी खराब हो चुकी है कि ठीक नहीं हो सकती। लेकिन पहले, अगर यह कंटेंट आपको अपने रिश्ते और अपने दिल को इमोशनल मैनिपुलेशन से बचाने में मदद करता है तो अभी लाइक बटन दबाएं। और वैसे मुझे बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। फीमेल साइकोलॉजी की कोई सीमा नहीं है और ये व्यवहार हर समाज और हर उम्र के ग्रुप में दिखते हैं। झूठ नंबर 1, मेरा आजकल मूड नहीं है। और मर्दों, यहीं पर आप में से ज्यादातर लोग एक महंगी गलती करते हैं। जब कोई औरत ये बातें कहती है तो हर झुकाव आपको उस पर विश्वास करने के लिए उकसाता है। यह ईमानदार लगता है ना? यह ठीक लगता है। हर इंसान के जीवन में सूखेपन आते हैं। जिंदगी स्ट्रेसफुल हो जाती है। काम बहुत ज्यादा हो जाता है। शरीर थक जाता है। हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता है। यह पूरी तरह से ठीक लगता है। जब औरतें सच में थक जाती हैं या स्ट्रेस में होती हैं, तब भी वे उस आदमी के साथ इंटीमेसी चाहती हैं जिससे वे प्यार करती हैं। उन्हें दया और इमोशनल अटैचमेंट चाहिए हो सकता है। वे करीब महसूस करना चाहती हैं, भले ही वे पूरी तरह से फिजिकल पैशन के लिए तैयार न हो। कनेक्शन की इच्छा सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाती क्योंकि वे थके हुए हैं। अगर कुछ है तो स्ट्रेस उन्हें ज्यादा सुरक्षित, खुश और ज्यादा प्यार महसूस कराना चाहता है। एक औरत जो आपसे सच्चा प्यार करती है, वह आपकी बाहों में आराम ढूंढेगी, आपको उनसे दूर नहीं भगाएगी। वह आपके टच और आपकी मौजूदगी के लिए तरसेगी, भले ही उसे इंटीमेसी में कोई दिलचस्पी न हो। लेकिन जब कोई औरत कुछ समय के लिए फिजिकल इंटीमेसी से पूरी तरह दूर हो जाती है, अगर उसे टच करना बोझ जैसा लगता है, अगर वह हाथ पकड़ने जैसे आसान कांटेक्ट से भी दूर भागती है, जब वह हमेशा ज्यादा कपड़े पहनकर सोने के लिए फिजिकल रुकावटें खड़ी करती है, किसी भी तरह के फिजिकल अटैचमेंट के लिए हमेशा थकी रहती है, यह थके हुए मर्दों के बारे में नहीं है। यह रीडायरेक्शन के बारे में है। उसके शरीर ने इंटीमेसी चाहना बंद नहीं किया। उसने बस आपके साथ इंटीमेसी की चाहत बंद कर दी। इसके पीछे की साइकोलॉजी यह है जिसे बहुत से मर्द नहीं समझते और औरतें शायद ही कभी खुद से भी कबूल करती हैं। अगर कोई औरत किसी दूसरे लड़के से इमोशनली जुड़ी हुई है तो उसका शरीर नेचुरली उस रिश्ते को बचाने लगता है जो वह उसके साथ बना रही है। आपके साथ करीबी रिश्ता धोखे जैसा लगने लगता है, लेकिन आपके साथ धोखा नहीं, उसके साथ धोखा। वह पहले ही अपने इमोशन रिसोर्स किसी दूसरे मर्द में लगा चुकी है। इसलिए आपके साथ करीबी रिश्ता अजीब और गंदा लगता है, जैसे वह अपने नए इमोशन लवर को धोखा दे रही हो। आप उसकी नई इमोशनल हालत के लिए रुकावट बन जाते हैं और उसका शरीर आपके साथ फिजिकल कनेक्शन को अजीब, अनकंफर्टेबल और घिनौना बनाकर रिएक्ट करता है। झूठ नंबर 2, मैं अभी बस खुद पर ध्यान देना चाहता हूं। और यहीं पर यह झूठ सबसे ज्यादा चालाक हो जाता है और जहां मैं देखता हूं कि कई मर्द रेड फ्लैग्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह साइकोलॉजिकली बहुत हेल्दी लगता है।
ओह, यह बात बहुत इवॉल्व्ड और इमोशनली बहुत मैच्योर लगती है। सेल्फ वर्क, पर्सनल डेवलपमेंट, अपने अंदर के इंसान को ठीक करना, अपनी बाउंड्रीज तय करना, अपने असली रूप को खोजना और अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना। और आप एक अच्छे पार्टनर के तौर पर बिना किसी शर्त के इसका सपोर्ट करते हैं। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए उसके कमिटमेंट का भी सम्मान करते हैं। आप मानते हैं आखिरकार वह अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली ले रही है। यह हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एक सीरियस रिश्ते में असली पर्सनल डेवलपमेंट कुछ ऐसा लगता है, मैं अपने अटैचमेंट स्टाइल के बारे में सीख रहा हूं और जो मैं सीख रहा हूं उसे शेयर करना चाहता हूं ताकि हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। एक रिश्ते में मतलब वाला पर्सनल डेवलपमेंट मिलकर काम करने वाला होता है, अलग करने वाला नहीं। यह कपल्स को एक साथ लाता है, उन्हें अलग नहीं करता। लेकिन अगर कोई औरत अचानक अकेले में आगे बढ़ना चाहती है, जब आपका सपोर्ट, आपका नजरिया और आपकी मौजूदगी ही अचानक उसकी तरक्की में रुकावट बन जाए, और जब साथ में आगे बढ़ने के आपके किसी भी सुझाव को विरोध या नाराजगी के साथ लिया जाए, तो यहाँ की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। आपको धोखा देने को सही ठहराने से पहले उसे अपना एक ऐसा वर्जन बनाना होगा जो आपसे अलग होकर काम करे। उसे खुद को यकीन दिलाना होगा कि वह रिश्ते से आगे बढ़ चुकी है और आप दोनों के बीच जो है उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। सबसे बुरा हिस्सा, वह आपको शामिल होने की चाहत के लिए खुद को सेल्फ सेंटर्ड महसूस कराएगी। वह आपकी अपनी जिंदगी शेयर करने की इच्छा को कंट्रोल, जलन और अपनी तरक्की के लिए सपोर्ट की कमी के तौर पर बताएगी। वह कुछ ऐसा कहेगी, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं खुद पर काम कर रही हूं, या तुम हर चीज का हिस्सा बने बिना मेरी तरक्की में सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, या अगर तुम हमेशा मेरे प्रोसेस में शामिल होने की कोशिश करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और हर बार जब आप इस बात पर कंफ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि आपको छोड़ दिया गया है, तो वह इसे इस बात का सबूत मानती है कि आप उसे पीछे खींच रहे हैं, या उसकी प्रोग्रेस से डर रहे हैं, या उसे अपना सबसे अच्छा रूप बनने में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक कमिटेड रिलेशनशिप में असली डेवलपमेंट कुछ ऐसा दिखता है, मैं खुद का एक बेहतर वर्जन बनना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा बने। मैं अपने बारे में ऐसी चीजें खोज रहा हूं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अपनी प्रोग्रेस को आपके साथ शेयर करना और भी जरूरी बनाता है। नकली पर्सनल डेवलपमेंट कुछ ऐसा लगता है, मुझे खुद को खोजने के लिए स्पेस चाहिए और वह स्पेस आपको शामिल नहीं कर सकता क्योंकि आपका शामिल होना मेरी असली सेल्फ डिस्कवरी में रुकावट डालता है। फर्क, एक आपको अपनी प्रोग्रेस में शामिल करता है क्योंकि वह आपके साथ आगे बढ़ना चाहती है। दूसरा आपसे दूर जाने के लिए इवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है। झूठ नंबर 3, तुम बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रही हो। तुम एक आसान और सही सवाल पूछती हो, तुम कहाँ थी? यह नया कलीग कौन है जिसका तुम हमेशा जिक्र करती हो? तुम आजकल इतनी देर से घर क्यों आ रही हो? तुम डिनर के समय किसे मैसेज भेज रही थी? ये बेमतलब के सवाल नहीं है। ये नॉर्मल रिलेशनशिप चेक इन है जो खुश कपल्स बिना सोचे समझे करते हैं। और बूम, अचानक तुम कंट्रोलिंग हो जाती हो। तुम इनसिक्योर हो जाती हो। तुम्हें भरोसे की दिक्कत है। तुम टॉक्सिकली मैस्कुलिन होती जा रही हो। तुम उसके पार्टनर की तरह नहीं बल्कि उसके पिता की तरह बर्ताव कर रही हो। तुम उस पर जुल्म कर रही हो। तुम उसकी आजादी से डर रही हो। तुम अपनी इनसिक्योरिटी और इमोशनल इमैच्योरिटी दिखा रही हो। जब किसी औरत का ज़मीर साफ होता है तो सवालों पर उसका पहला रिएक्शन जवाब होता है, इल्जाम नहीं। सच बोलने वाली औरत पूरी जानकारी के साथ जवाब देती है और आपकी दिलचस्पी का स्वागत करती है। एक भरोसेमंद औरत सही सवालों पर गुस्सा नहीं होती क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। वह जानती है कि ईमानदारी भरोसा बनाती है, बर्बाद नहीं करती। लेकिन एक औरत जो कुछ छिपा रही है, वह पूछने की हिम्मत करने पर आपको खतरा बना देती है। वह सवाल का जवाब देने के बजाय उसे ही एक मुद्दा मानती है। वह आपकी पर्सनैलिटी, आपके इरादों और एक पार्टनर के तौर पर आपकी वैल्यू पर हमला करती है। पुरुषों, यह रेड फ्लैग है जब आसान सवालों से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या जब वह आपसे रिश्ते की बेसिक जरूरतों के लिए माफी मांगती है, तो यह आपका पैरानोया नहीं है, यह उसकी डिफेंस स्ट्रेटेजी है। इस पैटर्न पर ध्यान दें,
हर बार जब आप चिंता जाहिर करते हैं तो वह इसे आप पर एक मनगढ़ंत हमले में बदल देती है। हर बार जब आप और एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो वह आप पर कंट्रोल करने का आरोप लगाती है। हर बार जब आप अपनी गट फीलिंग्स पर भरोसा करते हैं तो वह आपको उनके लिए पागल महसूस कराती है। हर बार जब आप रिश्ते की दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वह आपको ही मुद्दा बना देती है। एक वफादार औरत सही सवालों से चिढ़ती नहीं है क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। झूठ नंबर 4, मैं बस चाहती हूं कि हम एक दूसरे के साथ सच्चे रहें। और आखिरी झूठ सबसे भयानक है क्योंकि यह सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा आप कभी किसी रिश्ते में चाहते थे, जैसे आपकी सभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का जवाब। यह बात हर आदमी के सपने जैसी लगती है ना? आखिरकार एक मैच्योर बातचीत। आखिरकार वैसा ईमानदार असली रिश्ता जैसा आप हमेशा से चाहते थे। आखिरकार एक पार्टनर जो ट्रांसपेरेंसी और खुलेपन को उतना ही महत्व देता है जितना आप देते हैं। वह सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी के लिए माहौल बना रही है। वह आपसे ज्यादा की मांग करते हुए आपको कम बताने का अधिकार चाहती है। वह एक ऐसा फ्रेमवर्क बना रही है जहां वह जानकारी के फ्लो को कंट्रोल कर सके, जबकि वह एक मैच्योर, इवॉल्व्ड पार्टनर होने का दावा करती है जो कम्युनिकेशन को महत्व देती है। एक दूसरे के साथ ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने के बारे में इस बातचीत के बाद वह आपसे आपके पिछले रिश्तों, वर्क प्लेस पर महिलाओं, आपकी भावनाओं और विचारों, आपके डर और इनसिक्योरिटीज, आपके घर के डायनामिक्स, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपके भविष्य के मकसद के बारे में गहरे सवाल पूछना शुरू कर देती है। वह आपके अंदर की जिंदगी, आपके अतीत और आपकी कमजोरियों के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। वह आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। आपके बचपन के शुरुआती अनुभव, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपके सबसे बुरे डर, आपके सबसे बुरे पछतावे, आपके सबसे शर्मनाक पल, वह इसे करीबीपन के तौर पर दिखाती है, जैसे कि एक दूसरे को और गहराई से जानना। लेकिन जब आप उससे ऐसे ही सवाल पूछते हैं, जब आप वैसी ही ईमानदारी चाहते हैं जैसी वह आपसे मांग रही है, तो वह कहती है, हम एक दूसरे पर पॉजिटिव न होने पर राजी हुए थे, या मुझे लगा था कि हम अब कंट्रोल नहीं करेंगे, या यह बातचीत नहीं बल्कि पूछताछ जैसा लग रहा है। वह आपकी ट्रांसपेरेंसी की अपनी इच्छा का इस्तेमाल आपके खिलाफ करती है, उसी ईमानदारी का इस्तेमाल करती है जिसके बारे में आप मानते थे कि आप साथ मिलकर बना रहे थे। देखा उसने क्या किया? वह इजाजत नहीं मांग रही है। वह आपको उन फैसलों के बारे में बता रही है जो उसने पहले ही ले लिए हैं। ट्रांसपेरेंसी को आपकी चिंताओं के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसने ऐसी सिचुएशन बना दी है जहां उसके बर्ताव के बारे में शिकायत करने से आप ही ईमानदार और भरोसेमंद होने के एग्रीमेंट की इज्जत नहीं कर रहे हैं। सच, वह और ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही है। वह इस बात में और माहिर होती जा रही है कि वह अधूरी जानकारी कैसे देती है ताकि आप जानकारी के कुछ हिस्सों के लिए शुक्रगुजार महसूस करें, जबकि वह इस बात पर कंट्रोल रखती है कि आप क्या जानते हैं।